अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आप लोगों के साथ एक न्यू वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें आप लोग अपने घर बैठे बहुत ही कम पैसों से ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। आपको सारी डिटेल मैं इस वीडियो में बताऊंगी। आप लोगों ने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, मिस नहीं करना। अगर आप लोग कहीं से भी वीडियो को कट कर देंगे तो आप थोड़ी सी स्टेप जो है ना रह जाएंगे। तो मैं आज आप लोगों के साथ गाइड करूँगी कि आप लोग 5,000 में अपना घर बैठे बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकती हैं। बहुत सारी ऐसी मेरी भाई बहनें हैं जो कहती हैं कि मैंने अपना घर में बैठ के काम करना है और जो है ना मेरा कोई कमाने वाला नहीं है या मेरा कोई कमाने का ज़रिया नहीं है, तो मैं जो है ना काम करना चाहती हूँ। तो ये वीडियो उनके लिए है। तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, वीडियो को एंड तक जरूर करना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी कि आपने काम क्या करना है, आपने अपने पैसों की सेविंग कैसे करनी है। थोड़े थोड़े पैसों की सेविंग करके आप अपने 5,000 से 6,000, मेरे पास जो टोटल 5,600 रुपये हैं जो मैंने अपनी सेविंग की है और मैं अपना जो बिज़नेस है वो स्टार्ट भी कर रही हूँ, बल्कि कर भी लिया है और आप लोगों के साथ भी मैंने कहा शेयर कर दूँ। तो मैं ये आप लोगों के साथ सारी डिटेल शेयर करूँगी। कुछ लोग होते हैं जो आपको सिर्फ अपनी व्यूज़ के लिए बातें बताते हैं लेकिन आपको गाइड नहीं करते, तो मैं आपको गाइड भी करूँगी। आप लोगों के जो भी कमेंट्स हैं उसका रिप्लाई भी करूँगी। आप लोगों ने मेरे कमेंट में ज़रूर बताना है। अगर आपको कहीं से भी समझ ना आए तो आपने मुझे ज़रूर बताना है, तो मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगी। जैसे कि मेरे चैनल पर ना पहले भी बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं जो व्लॉगिंग के हवाले से भी हैं और इस तरह के हवाले से भी हैं कभी क्या। तो इस टॉपिक पे भी मैंने कहा कि आप लोगों से बात कर लूँ कि मैं अपने घर में बैठ के मैंने बहुत से दिनों से सोच रही हूँ कि मैं अपने बिज़नेस का स्टार्ट करूँ। जैसे मैंने ये फिर अपनी सेविंग स्टार्ट करना शुरू कर दी, तो मैंने कहा कि मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है। तो ये मैंने अपने पैसे सेव किए हैं। तो मैंने कहा कि मैंने ना सबसे पहले ये सोचा कि मैं ना फूड पांडा पे काम करना चाहती हूँ। लेकिन उसके बाद जब मैंने ये सोचा ना कि उसमें कमीशन है, टैक्स है, सारी डिटेल नहीं, तो मुझे नहीं अच्छा लगा। उसके बाद मेरे जहन में ख्याल आया कि मैं ऑनलाइन ई कॉमर्स करना चाहती हूँ। मतलब कि ऑनलाइन चीज़ें सेल करना जो हम घर में बैठी औरतें कर सकती हैं। तो ये सारी डिटेल जो है ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने 5,000 से सिर्फ ऐसी चीज़ें ली हैं जो आप जो है ना ले सकते हैं। आप लोग भी बहुत ही कम पैसों में। बहुत सारे लोगों ने ई कॉमर्स को इतना मुश्किल कर दिया है कि आप लोग जो भी देखते हैं ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से, तो आप लोगों को इतना मुश्किल से बताते हैं कि आपको समझ नहीं आता। तो आज मैं आप लोगों को ईजी तरीके से बताऊंगी कि आपने अपने 5,000 से अपने हिजाब का मतलब जो स्टोलर होते हैं ना उससे आपने अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है। स्टार्ट में आपने वही लेना है। उससे आपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे, टिकटॉक अकाउंट पे, फेसबुक पे आपने ऑर्गेनिक फॉलोवर लेकर आने हैं। मतलब कि आप उनके ऊपर रील्स लगाती रहेंगी, पोस्ट लगाती रहेंगी, तो जो भी लोग आएंगे उससे आपकी इंगेजमेंट बढ़ेगी, फॉलोवर बढ़ेंगे, तो आपका बिज़नेस ग्रो करना शुरू कर देगा। अगर इसके अलावा जब आपका बिज़नेस बढ़ जाए तो आप और इन्वेस्ट करके आप और कपड़ों को भी लेकर आ सकती हैं, कपड़े भी सेल कर सकती हैं। उसके अलावा अगर आप बच्चों के कपड़े करना चाहती हैं तो आप वो भी कर सकती हैं। लेकिन अगर आप शुरू करना अच्छा, तो आपने ना 5,000 से लेना है, आपने 10 से 15 उठा लेने हैं। मतलब कि ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करने, उसमें लॉस के ज़्यादा चांसेस होते हैं। जैसा कि आप सबसे पहले इतना ज़्यादा जो है ना उठा लेते हैं, 30 से 25,000 अपने बिज़नेस पे लगा देते हैं, लेकिन बाद में आपके ना वो सेल होते हैं, ना रिज़ल्ट्स मिलते हैं। तो आपको बाद में भी इशू होता है, मसला बनता है। तो आपने सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ 5,000 के या इन चीज़ों की, इतने पैसों की आपने उठाना है। उसको आपने मेहनत करनी है, रील्स शूट अच्छा करना है आपने, वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी अपने चैनल पर, ये भी मैं। लेकिन आपको इतना बता रही हूँ कि आपने एकदम सारी चीज़ें इकट्ठी नहीं उठानी, पैसा ज़्यादा नहीं लगाना। अगर फ़र्ज़ किया लॉस भी हो जाता है ना तो आप जो है ना इतना आपका लॉस ना, क्योंकि ऑनलाइन चीज़ें बेचना आपको सबसे पहले ट्रस्ट बनाना पड़ता है। लोग ट्रस्ट नहीं करते, तो आपने सबसे पहले उसको बढ़ाना है। उसके बाद आपने और भी चीज़ें साथ शामिल करनी है। तो इस तरह जो है ना बहुत सारी मेरी मैं ऐसी औरतें होती हैं या ऐसे लोग होते हैं जो आप 30 से 50,000 अपने बिज़नेस में इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन बाद में आप लोगों की जब चीज़ें नहीं बिकती, नहीं सेल हो रही होती, तो आप रोते हैं, कहते हैं कि हमारा लॉस हो गया। लेकिन सबसे बड़ी जो हम गलती करते हैं ना वो ये है कि आपने सबसे पहले थोड़ी चीज़ उठानी है और लोगों को ट्रस्ट बढ़ाना है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन फ्रॉड बहुत होते हैं।
لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے. جیسے ہی آپ کی فین فالوئنگ بڑھ جاتی ہے, آپ کے ویوز اچھے آتے ہیں, تو لوگ دیکھنا پسند کرتے ہیں, مطلب کہ پرائس وغیرہ پوچھتے ہیں, انٹرسٹ لیتے ہیں. تو آپ نے پھر آہستہ آہستہ اپنے بزنس کو بڑھانا شروع کر دینا ہے. اسی طرح آپ کا بزنس بھی گرو کرے گا, آپ کا ٹرسٹ بھی بڑھے گا, اور آپ کی چیزیں بھی سیل ہوں گی. اسٹارٹ میں صرف آپ نے 5,000 سے ہی اسٹارٹ کرنا ہے. آپ نے نہ 10 سے کرنا ہے, نہ 15 سے کرنا ہے, بلکہ آپ نے ایسی چھوٹی چیز لینی ہے. باقی بعد میں آپ نے بڑی جو بھی چیز ہے نا اس کو اچھے سے بنا لینا, برانڈ جیسے آپ نے بنانا. جیسے آپ کی چیزیں سیل ہونا شروع ہو جائیں, آپ کے اکاؤنٹس پہ ویوز آنا شروع ہو جائیں, لوگ آپ کو فالو کرنا شروع کر دیں, اور آپ لوگوں سے چیزیں بائی کرنا شروع کر دیں, تو آپ وہی دیکھیں کہ آپ کو جو چیز آپ کی زیادہ سیل ہو رہی ہے آپ اسی کو لے کر آئیں اور اس کو رکھیں, اور زیادہ آپ لوگ جب وہ لیں گے نا تو آپ کو پروفٹ ملے گا. اب یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے پروفٹ کیسے رکھنا ہے. اگر آپ نے مارکیٹ میں چیز آپ نے اگر 250 300 کی لی ہے, تو آپ اسی حساب سے ایک چیز کی 200 سے 300 اپنا پروفٹ رکھیں گے, اور اسی حساب کو آپ جو ہے نا سیل کریں گے. اسٹارٹ میں آپ نے کم پروفٹ لینا ہے تاکہ لوگ آپ کی چیز کو لیں اور آپ کا ٹرسٹ بڑھے. جیسے جیسے آپ کا ٹرسٹ بڑھتا جائے تو آپ نے اس چیز کو تھوڑا زیادہ آپ نے پروفٹ لینا شروع کر دینا. شروع میں آپ ایسی کمبو ڈیل لگائیں کہ لوگ آپ کو زیادہ دیکھیں اور آپ کے ڈیل کو زیادہ لیں, پرچیز کریں, اور آپ کا ٹرسٹ بڑھے. اب جب آپ کی ڈیل لگائی ہوگی تو لوگ ایسے آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ ڈیل ہے, سستی ہے, لیکن اگر آپ کوئی مہنگی چیز کو بھی ڈیل میں لے کر آئیں گے نا تو لوگ زیادہ اس کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ تھوڑا جب پہلے اسٹارٹ میں آپ پروفٹ کم رکھ لیں, اس کے بعد جب آپ کی سیل شروع ہو جائے, زیادہ سیل آنا شروع ہو جائے, تو آپ پروفٹ کو اپنے حساب سے رکھیں جیسے آپ نے مارکیٹ سے چیز لی ہے. مطلب کہ جیسے 300 400 لیا تو آپ نے 200 300 جو اپنا پروفٹ لگانا ہے نا وہ رکھ لیں. اس سے آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کا بزنس بھی بڑھے گا, لوگوں کا ٹرسٹ بھی بڑھے گا. جیسے آپ کا ٹرسٹ بڑھ جاتا ہے نا تو پھر آپ کی آن لائن ہر چیز بک جاتی ہے. سب سے بڑی چیز ہوتی ہے آن لائن چیزیں سیل کرنے کے لیے آپ کا ٹرسٹ اور کوالٹی. اگر کوالٹی اچھی ہے تو پھر بھی ریپیٹڈ کسٹمر آتے ہیں آپ کے پاس, اور وہی آپ سے چیز دوبارہ لیتے ہیں, اور بھی بہت سارے کسٹمر لے کر آتے ہیں آپ کے پاس. آپ کے کہتے ہیں کہ یہ چیز اچھی ہے, یہ سکیم نہیں ہے. تو اس طرح آپ نے سیل کرنی ہے. کیونکہ اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے, اور لائک شیئر ضرور کرنا ہے. اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی بات سمجھ نہیں آتی تو آپ لوگ کمنٹ میں مجھے ضرور بتانا ہے, میں آپ لوگوں کو گائیڈ کر دوں گی کہ آپ نے ایسے اپنا بزنس اسٹارٹ کرنا ہے. اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.